वैसे इस समय दोपहर का टाइम है और काफ़ी तेज़ धूप है, फिर भी छत पे कई फ्लावर खिले हुए हैं और वो अभी तक मुरझाए नहीं। तो उनमें से कुछ फ्लावर्स को मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरा एमरेसिस लिली का प्लांट। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था जब इसमें से ये सिंपल 2 फूल खिले हुए थे। वैसे ये एक डंडी में ये टोटल 4 फूल खिलते हैं और 2 फूल मुरझा चुके हैं। ये लगातार मैंने धूप में रखा हुआ था, तो इसलिए अब मैं इन्हें जा कर के छाँव में शिफ्ट कर दूंगा, ताकि ये जैसे ये नई कलियाँ निकल रही हैं ये सारी काफ़ी लंबे टाइम तक टिकी रहें। वह ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये इनका यही ग्रोइंग सीजन है। और ये फूल का जो साइज़ है ये आप देख सकते हैं मेरे पाम के बराबर में है। तो ये बहुत बड़े बड़े इसके फ्लावर्स हैं और ये रेड कलर का है। वैसे एमरेसिस लिली कई कलर में आते हैं। वहीं वहाँ पे मेरे कुछ गुलाब खिले हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ये मेरे इंग्लिश रेड रोज़ का प्लांट है और ये इसका फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, ये लगभग इतने बड़े। ये मेरे कुछ पुराने वीडियोस में भी हैं। वैसे ये गर्मी का टाइम है तो इस समय फ्लावर की साइज़ काफ़ी छोटी हो जाती है। वैसे इसमें एक गलती की वजह से इस साल ठंडियों में इसमें फ्लावर नहीं आए। वो अक्सर ये लोग गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता यह है कि इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है ताकि ये बहुत बड़े ना हो जाए। तो मैंने भी इसकी प्रूनिंग की, लेकिन इसमें जो नीचे होता है ये अक्सर सारे भी जितने भी रोजेज़ होते हैं वो ग्राफ्टेड होते हैं, देसी रोजेज़ को छोड़ करके। तो नीचे जो इसका ये पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये मोटा वाला, तो ये जो इसका ये पोर्शन है वो जंगली रोज़, ये देसी रोज़ का होता है। और ये इसके ऊपर ये इंग्लिश रोज़ ग्राफ्ट किया जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम जितने भी रोज़ होते हैं इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से एक्यूमुलेट नहीं होते, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और रोजेस का जो मेन ओरिजिन है वो ठंडी जगहों का है। तो यहाँ से उसमें क्या होता है कि जो शक्कर है वो देसी वालों का वो निकल आता है और वो बहुत तेज़ बढ़ते हैं। और वो इतनी तेज़ बढ़ते हैं कि इसका जो मेन प्लांट है वो दब जाता है और वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उसकी भी साइज़ इसी तरीके से हो गई थी, लगभग 3-4 फुट की, और उसमें फ्लावर नहीं आते। तो हमेशा आप ध्यान रखें, कभी भी इसके नीचे शक्कर साइड से अगर कोई ब्रांचेस निकले तो उसको कट कर दें। और वैसे ये ग्राफ्टिंग से ही ये फ्लावर लगते हैं, आप इनकी कलम नहीं लगा सकते। तो मैंने कई बार कोशिश की, नहीं लगी, लेकिन जब वो जंगली रोज़ जो यहाँ से निकला हुआ था तो मैंने उसे लगाया तो वो लग गए। तो आप ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ये वही है। तो मैंने इन्हें ग्राफ्टिंग के लिए रख लिया, उनकी कलम लगा करके ये लग गए थे, ऐसे 7-8 लगाए हैं। और इनकी एक खासियत है, इनमें आप देख सकते हैं कई जगहों पे इसमें 7 लीव्स हैं और इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि इंग्लिश वाले में उतने कांटे नहीं हैं। और इसकी पत्ती भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, पत्ती की साइज़, लेकिन जो ये शक्कर निकली है ब्रांच, इसकी पत्ती की साइज़ बहुत छोटी है। तो आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहीं मेरा ये बाकी आपको भी कुछ रोज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है क्रीपर रोज़, ये गुच्छों में खिलते हैं और ये कितने सारे खिले हुए हैं आप देख सकते हैं। तो इसकी भी साइज़ बहुत छोटी हो गई हैं। ठंडियों में तो जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड रोज़ हैं उसी तरीके से इसकी कलियाँ होती हैं, लेकिन ये इस समय फैली फैली हैं, बटन रोज़ की तरह दिख रही हैं। लेकिन ये क्रीपर रोज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा बल्क में खिलते हैं, वाइट कलर का। इसमें भी ग्राफ्टिंग की हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये येलो रोज़, इसमें भी ग्राफ्टिंग की हुई है यहाँ से। तो यहाँ से अब जितनी भी शक्कर निकलते हैं ये मोटे वाले तने से, तो मैं उन सबको काट देता हूँ। नहीं काटेंगे तो मेन प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो जो शक्कर वाली ब्रांच है वही सारा पोषण तत्व तो ले लेगी। वहीं देसी रोज़ है तो इसमें ज़रूरत नहीं होती, ये लग जाते हैं। वैसे मैंने अपने रेड रोज़ के बगल में ये छोटे से गमले में ये कनेर का भी पेड़ लगाया था, तो ये इसमें कई ढेर सारे फ्लावर्स आ गए हैं। ये भी गुच्छों में खिलते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर NH हाईवे में रोड मीडियन में लगे होते हैं और ये पूरी गर्मियों भर खिलते हैं। और ये मेरा सैफ्रॉन कलर का गुड़हल, इसमें भी 3-4 फूल्स आए हुए हैं। ये 1-1.5 फीट का प्लांट है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। वैसे मेरे जितने भी हिबिस्कस हैं सारे के सारे में बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती है। वैसे मैंने कुछ दिन पहले ही हर्ष श्रृंगार की प्रूनिंग और उसकी रिपोर्टिंग की थी और साथ में ट्रेवलर पाम की भी, तो मैं आपको उसका भी अपडेट दे देता हूँ। तो ये रहा मेरा हर्ष श्रृंगार का पेड़। तो आपने पिछले वीडियो में इसमें देखा होगा कि इसकी सारी पत्तियाँ एकदम सूखी सूखी थी और पेड़ भी जैसे लग रहा था कि यह मरने वाला है,
लेकिन अब इसमें एकदम न्यू ग्रोथ ले ली है। मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी और ये अब 4-5 महीने बाद फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं ये छोटा सा जो मैंने विंका लगाया था उसमें भी देखिए फ्लावर आ गए। और ये कोलियस ये भी लग गया है, थोड़े मेरे मीकू बनी रैबिट जो हैं उन्होंने थोड़ा सा खा लिया। और इसके अलावा मेरे ट्रैवलर पाम में भी ये नई लीफ आ गई है। अब ये इसी में से करते करते कई ढेर सारी लीव्स आएंगे। तो ये पहली इसकी शूट है, तो ये काफ़ी छोटा सा लीफ है लेकिन ये बहुत बड़ा होगा और ये इससे करते करते गमले में ही 15-20 फीट का हो जाएगा। वहीं ये बगल में अब मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया भी इसकी जो कलम थी वो लग गई। वैसे दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस समय काफ़ी गर्म हवा चल रही है। वैसे इस साल लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो आज गार्डनिंग में कुछ छोटे मोटे काम बचे हैं, मैं उन्हें आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये जस्टिका ब्रांडिगीना का प्लांट है। ये मैक्सिकन श्रिम्प प्लांट है जिसे लॉलीपॉप या फिर गणेश लक्ष्मी प्लांट और भी कई सारे इसके नाम हैं। तो इसकी सॉइल में कुछ प्रॉब्लम है और इसमें जो वाटर है वो ऑल टाइम रिटेन रहता है। तो मैंने इसका ड्रेनेज होल भी चेक कर लिया तो वो भी प्रॉपर है। तो इसका मतलब कि इसकी सॉइल या फिर इसकी रूट में कुछ दिक्कत है, तो मैं इसे निकाल करके देखूँगा। वहीं ये साथ में जो मैंने ये थूजा का कलम लगाई हुई थी, ये लग रहा है मुझे लग गई। अब ये इसे लगाए मैं अगस्त में था, तो ये लगभग 7-8 महीने के ऊपर हो गए। तो मैं इसे थोड़े से बड़े पॉट में इसे शिफ्ट कर दूंगा। वहीं ये इसी की जो जस्टिका ब्रांडिगीना है, ये मैंने इसे पॉली बैग में इसकी कलम लगाई थी, एक यहाँ पे और एक वो काफ़ी लंबी हो गई, कुछ इंडोर में रख दिया था और ये इसमें तो फ्लावर भी लिया है। वैसे इसके फ्लावर अभी शुरुआत हैं, काफ़ी बड़े होंगे। तो मेरे पास ये ऑयल कैन खाली था तो मैंने इसे ऊपर से कट कर लिया। अब मैं इसे पेंट करके इसमें ये प्लांट लगा दूंगा, क्योंकि इसकी जो ये डाल है काफ़ी लंबी होती है, इसे सपोर्ट चाहिए होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे यही सूटेबल लगा तो मैं इसे वाइट से पेंट करके मैं इन दोनों को इसमें लगा दूंगा। वहीं ये मेरे पास ये छोटे से जो ये प्लांटर हैं, इनमें ये और एक ये छोटे सा ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मैंने लगाया था, 2 लगाया था, 1 लग गया, तो मैं इसे इन दोनों को इसमें लगाऊंगा। ये थूजा का प्लांट है, मोरपंखी। वैसे मेरे पास ये थोड़े वहाँ पे बड़े में भी है और बाहर भी मोरपंखी का प्लांट है। और वहीं ये जो ऑयल का ये जो डब्बा है, ये उसी से काट करके मैंने ये भी बनाया था और एक मेरे पास और है, उसे भी मैं दिखाता हूँ। ये वहाँ पे रखा है मैंने वॉल पे, उसमें अगेव लगाया हुआ है, उस पर पेंट किया था, लेकिन इन दोनों पे पेंट नहीं करूँगा मैं और इन्हें ऐसे ही लगाऊंगा। और इसके अलावा मेरे पास एक प्लांट और है, ये है जांडू का प्लांट। मैं थोड़ा इसे इधर ले आता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखने वाला प्लांट है और इसकी एक खासियत है, जो इसका जो रूट है वो मिट्टी से थोड़ा ऊपर उठ जाता है और ये ट्री का शेप ले लेता है कुछ इस तरीके से। तो ये फिलोडेंड्रोन प्रजाति का प्लांट है और ये पेरिनियल प्लांट है, मतलब कि 12 महीना रहता है और ये बहुत अच्छा है। इधर से इसकी जड़ें थोड़ी क्लियर दिख रही होंगी। तो ये कुछ इस तरीके से ये जो इसकी जड़ें हैं वो ज़मीन से ऊपर उठ जाती हैं और ये एरियल रूट्स हैं। यहाँ तक कि अगर आस पड़ोस में कोई गमले हैं या पानी का सोर्स है तो ये होते हुए दूसरे पॉट में भी पहुँच जाती हैं। तो ये अच्छा चलता है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने इसका एक छोटा सा इसी तरीके से तोड़ करके इसे डिवाइड किया था, ये यहाँ से, तो इसे तोड़ करके मैंने डिवाइड कर लिया था, तो ये प्लांट लग गया। अब इसे भी 2-3 महीने हो गए हैं लगाए। तो ये जो पिछली बार जो श्रेया ने मिल करके हम दोनों ने पॉट बनाया था, तो ये सेम ही है, बस ये कलर नहीं है और ये इसे मैंने कलर करके रखा था। तो मैं इसे इसमें लगाऊंगा ताकि ये भी इसी तरीके से लगे और ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। वहीं पे तीसरा ये मेरा कलांचो, इसे मैं इधर ले आता हूँ। तो ये जो कलांचो है इसका फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म हो गया है, तो मुझे अगले साल के लिए इस प्लांट को बचा करके रखना है। तो मैं इसे इसके जो फ्लावर हैं इन्हें डेड हेड कर दूंगा और ये प्लांट बचा रहेगा, तो ये अगली बार के लिए चल जाएगा। तो इन्हें मैं कुछ इस तरीके से कट कर देता हूँ, ये कैंची से ये कट हो गया। ये सारे फूलों को मैं इसका कर दिया। अभी अगले साल फिर फ्लावर देगा,
रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो बस वो मैं कर दूंगा, वरना खाद डाल दूंगा, बस सफिशियंट है। तो ये सारे फ्लावर अब ये हो गए और ये इन्हें मैं अब इसे छाँव में अब मैं पूरे गर्मी भर रखूँगा। और बरसात के बाद, क्योंकि बरसात ये सक्यूलेंट प्रजाति का है तो बरसात में ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसे इंडोर ही रखूँगा धूप और बारिश से बचा करके। और फिर जब ये बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसे धूप में रख दूँगा, ये अक्टूबर नवंबर में, ताकि इसमें फिर से फ्लावरिंग हो सके। वहीं मैंने इसका प्रोपोगेट करके सेम इसी टाइप के गमले में ये दूसरा भी लगाया था। तो इसकी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है। तो ठंडियों में ही थोड़ा सा पहले कटिंग लगाया था, तो इसमें फ्लावर तो नहीं आया क्योंकि बहुत छोटी सी कटिंग थी ये इतनी बड़ी, लेकिन ये फिर भी इतना बड़ा प्लांट हो गया और ये भी वेल इस्टेब्लिश हो गया। तो अगले इस साल के ही लास्ट में, इस ठंडियों में, अब ये दोनों में ही फ्लावर्स आएंगे। चूँकि ये वीडियो मैंने 2 दिनों में बनाया है तो आज दूसरा दिन है, तो कल मैंने आपको रोज़ दिखाया था, तो आइए मैं उसका फिर से अपडेट दे देता हूँ। तो ये रोज़ काफ़ी खिल गए हैं और ये खिलने के बाद इस तरीके से लग रहे हैं। ये मेरे इंग्लिश रोज़ का प्लांट, और ये साथ में ये क्रीपर रोज़, ये आज भी वैसे ही खिला हुआ है और सारे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं इसे पेंट कर लेता हूँ। वैसे ये जो प्लांट है मैं इसे इस तरीके से पॉलीथीन में लगाया हुआ हूँ। तो आप भी अगर कोई प्लांट लगाना हो, जैसे उसका सीडलिंग लगाना हो, कलम लगाना हो, या उसे कोई बेबी प्लांट लगाना हो, तो आप इस तरीके के पॉली बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं नर्सरी से जब भी कोई भी प्लांट ख़रीद के लाता हूँ तो उसके पॉली बैग को मैं फाड़ता नहीं हूँ और उसे मैं बचा लेता हूँ, उसमें दूसरा लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं कई ढेर सारे ये रेबिस पाम को प्रोपेगेट किया हूँ। ये भी लग गए हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं, और मैं आपको और भी दिखाता हूँ। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब मैं इनको इस तरीके के छोटे जो पॉट आते हैं उसमें भी ये काम हो जाते हैं। और ये एस्पेरिगस, तो इस तरीके से मैं नए प्लांट्स हमेशा तैयार कर ले जाता हूँ। और ये आपको अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसके जगह पे ये, तो आपके घर में अगर पोहा, दाल, ये बाकी चीज़ें के कुछ भी इस तरह से प्लास्टिक आते हैं तो आप उसे ऊपर कैंची से कट कर लीजिए और थोड़ा गर्म चक्कू लगा करके इसमें होल कर लीजिए। तो होल होने के बाद तो इससे जिससे पानी इससे आसानी से निकल जाए, और ये बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, और जब भी मुझे प्रोपोगेट करना होता है, कलम लगाना होता है, सीडलिंग लगाना होता है, या कहीं से कोई शक्कर निकल गया उसे लगाना होता है, तो मैं इसी तरीके के पॉलीथीन में लगा लेता हूँ। और पॉली बैग में कभी ख़रीदता नहीं, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। अब इसमें दूध के पैकेट और बहुत सारे टाइप के आते हैं ये प्लास्टिक, आप किसी को भी कट कर लीजिए और इसमें आराम से मिट्टी थोड़ी खाद में मिला करके आप कोई भी नए प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। वहीं अब मैं इसे जल्दी से पेंट कर लेता हूँ। तो पेंट का काम मैं तो अभी कर लेता हूँ, लेकिन जो प्लांट्स लगाने का काम है तो वो मैं शाम को ही करूँगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है और दोपहर में प्लांट्स को लगाने नहीं चाहिए, खासकर गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा टाइमिंग मुझे जो लगता है वो शाम का है। शाम को लगाइए तो रात भर उन्हें थोड़ा एडजस्ट करने का टाइम मिल जाएगा और प्लांट आपके मरेंगे नहीं। और उसे लगाने के बाद आप 3 से 4 दिन तक तो उसे छाँव में ही रखें, और बाद में उसे थोड़ी थोड़ी इनडायरेक्ट सनलाइट, और अगर फुल सन का है तो उसे तो 7-8 दिन बाद ही आप फुल सन में उसे प्लेस करिए, ताकि वो पूरी तरीके से प्लांट सेटल हो जाए, चाहे वो ऑल टाइम धूप वाला ही प्लांट क्यों ना हो। तो इसे तो पेंट करना बहुत आसान है, पेंट करने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा दोनों में। लेकिन हाँ, 2 कोट करनी है तो 10-15 मिनट बाद आकर के मैं दूसरी कोट भी कर लेता हूँ। तो जो ये प्लास्टिक की बोतल पे हमने पेंट किया, अब ये सूख गया है, वैसे डबल कोट कर दिए हैं। तो ये शाम का टाइम हो गया है तो पूरी तरीके से अभी सूखने में इसको टाइम लगेगा, ये लगभग अभी 1 आध घंटा और लगेगा। तो अब ये प्लास्टिक का बोतल नहीं, अब ये प्लांटर हो गया है। तो ये हमारा गमला तैयार, अब इसमें लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने इनकी रिपोर्टिंग की तैयारी कर ली। तो ये पुराने ही गमलों की कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, तो उसमें मैंने कंपोस्ट मिला दी। तो कंपोस्ट में मैंने काऊ डंग कंपोस्ट जो उपले से मैंने बनाई थी, और कुछ रैबिट मैन्योर भी है। तो और चूँकि ये पहले से ही ये गमलों में ये मिट्टी थी, तो इसमें मैंने सैंड पहले से मिलाई थी, तो मिलाने की मुझे और ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मैं थोड़ा बना करके ढेर सारा रख लिया बस। अब मैं इन्हें इनके पाउच से निकाल करके लगा देता हूँ।
तो एक पेड़ मैं ये लगाऊंगा और मैंने सोचा है कि ये जो मेरा हैंगिंग वाला ये बकेट है, हैंगिंग मग, इसमें ये मैं पर्सलिन का पेड़ लगा दूंगा। बस इसे तोड़ तोड़ करके लगा देना होता है और ये रेड कलर का बहुत अच्छा फूल खिलता है। वैसे पोर्चुलिका भी खिलता है, तो मैं कुछ जगहों पर मिक्स लगाया हुआ हूँ, लेकिन इस बार सोच रहा हूँ कि सिर्फ पोर्चुलिन इसमें लगाऊँ और पोर्चुलिका अलग से, बाकी मिक्स वाले तो मेरे पास हैं ही। वैसे पोर्चुलिका के पेड़ मैंने अभी परसों ही लगाए हैं, ये देखिए ये, और ये एक हफ्ते में इसमें फूल आ जाएंगे और जब ये बड़े हो जाएंगे तोड़ के मैं और भी लगा दूंगा। तो इनका फ़ायदा ये है कि ये एक्सट्रीम हीट जो है वो झेल ले जाएंगे। बाकी कोई फूल का पेड़ इतनी एक्सट्रीम हीट तो नहीं झेल पाएगा जितना ये एक्सट्रीम हीट में ये खिलते हैं, तो मैं उनको लगा दूंगा। तो इसमें देखते हैं जड़ आई है कि नहीं। तो ये जड़ हल्की सी यहाँ पे दिख रही है, तो मतलब ये पेड़ लग जाएगा। तो ये पहली बार है जो मैं थूजा का पेड़ लगा रहा हूँ, और ये ग्रो बैग अब मैं इसमें कोई दूसरा पेड़ की कटिंग लगा के इसको बड़ा करूँगा। तो मिट्टी को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि बहुत छोटे पेड़ हैं, तो मैं इनको एज इट इज़ इनकी जो मिट्टी है उसके साथ ही पेड़ों को इसमें लगा दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो इसका थोड़ा रूट एक्सपोज हो गया है, उससे निकल नहीं रहा था, ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। तो अब इस पेड़ का बहुत ज़्यादा ही केयर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक्सपोज रूट के जो प्लांट होते हैं वो चलते नहीं है जल्दी। वैसे मेरे साथ जल्दी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हाँ अगर एक्सपोज होने के बाद कुछ पेड़ मर जाते हैं। तो वैसे 2 हैं और मेरे पास और भी कई थूजा हैं, उसमें सीड्स लिए हुए हैं, अगर वो लग गया तो काम हो जाएगा। तो ये 2 पेड़ इधर हो गए, और ये मेरा जेनेडू का, वैसे नाम बहुत यूनिक है इसका, जैसे यांडू वैसे इसका जेंडू। यांडू आता था उसमें मार्वल में, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी उसी तरीके से सिमिलर नेम इसका भी है। होल से एक बार ज़रूर चेक कर लूँगा कहीं होल्स में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये देखते हैं कुछ इस तरीके से रूट बाउंड हो जाता है। तो अभी तो रूट बाउंड नहीं हुआ है ये पेड़, अभी तो काफ़ी छोटा है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ही रखूँगा क्योंकि इसके जो रूट्स है तो उससे उठ करके ये पेड़ ऊपर होता है, तो ये ऊपर रहेगा तो बेटर रहेगा। तो ये भी लग गया। सारी खेल मिट्टी का ही होता है, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है और सही लोकेशन पे रखे हैं, और तीसरी चीज़ सही तरीके से पानी दे रहे हैं, मतलब ना ओवर वाटर ना अंडर वाटर, बस यही 3 चीज़ तो चाहिए होता है पेड़ों में। आपके पेड़ कभी नहीं मरेंगे और वो हमेशा चलेंगे लंबे टाइम तक। ओवर वाटर का मतलब है कि प्लांट का पानी पेड़ का सूखा नहीं है, मिट्टी गीली है और आप उसमें फिर पानी डाल दें, तो उससे क्या होता है, रूट रॉट होता है। और बहुत ज़्यादा सूखने भी नहीं देना चाहिए। हाँ, दोपहर में सूख गया तो इसका मतलब ये नहीं दोपहर में पानी दे दें। दोपहर में सूख गया है तो वो शाम तक आराम से सर्वाइव करेगा, आप शाम को ही पानी दें। दोपहर को पानी देंगे तो पेड़ जल जाएगा। तो ये भी लग गया, ये मेरा दूसरा हो गया। मैं अक्सर ऐसे बल्क में ही काम करता हूँ, क्योंकि बल्क में करने से क्या होता है कि आपको टाइम बचता है। अब रोज़ में एक पेड़ लेकर के तो बैठ नहीं सकता, तो महीने में 1-2 बार जब भी कभी जो लगता है कि हाँ ठीक है, तो कई पेड़ इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी फ्रिक्वेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। वहीं तीसरा ये पर्सलिन का, तो ये थोड़ा बड़ा गमला है, तो इसे मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। इसमें पिटूनिया लगाया था, लेकिन अब गर्मी का सीज़न आ गया है तो पिटूनिया मर गए। तो ये सबसे आसान पर्सलिन और पोर्चुलिका लगाना होता है। मैं भी बस इसकी कटिंग ही लेके आया था ऐसी 2-3, और उससे मैं कम से कम 10-15 पेड़ तैयार कर लिया, 10-15 जगहों पे, वो भी एक ही साल के अंदर। तो मिट्टी थोड़ी कम ही रखते हैं क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट है, तो इसमें पानी जो है उसे रिटेन करने के लिए जगह चाहिए होती है। ये इतना ठीक है, थोड़ा ही दब जाएगा। हैंगिंग बास्केट में आप ज़्यादा मिट्टी नहीं भर सकते। ये हो गया। बस मुझे इसी तरीके से तोड़ तोड़ करके बस इसमें ये खोल देना है, ये सारे लग जाएंगे। तो इकट्ठा मैं कई सारे तोड़ लेता हूँ।
तो इस तरीके से इसमें लग रहा है कुछ कीड़े भी आ गए हैं, तो इसकी भी ट्रीटमेंट मुझे करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इसकी शैलो गहरी रूट नहीं होती, बहुत स्वैलो होती है। बहुत थोड़ी सी मिट्टी भी पा जाएगा तो ये लग जाएगा। तो मैं उसी तर्ज पे लगा रहा हूँ। अब ये इतने से ही जब और बड़े हो जाएंगे तो मैं तोड़ तोड़ करके इसे और भी कई जगहों पे लगा दूँगा। अब इसमें मैंने बहुत ढेर सारा पानी के लिए जगह छोड़ दिया, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अब ये पेड़ जो था मेरा, ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब मैं इसे देख लेता हूँ। ये जो श्रिम्प प्लांट है, तो इसे भी निकालना मुश्किल नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक का पॉट है और प्लास्टिक के पॉट से सारे निकल जाते हैं। तो ये निकल गया। ये प्लांट तो देखने में ठीक लग रहा है, इसको मैंने ये सपोर्ट के लिए दिया था, और ये कहीं से वो भी नहीं लग रहा है मुझे, रूट बाउंड भी। पता नहीं इसकी मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसकी मिट्टी को निकाल करके थोड़ा चेंज कर दूंगा, क्योंकि पानी अगर नहीं निकलेगा तो ये बरसात में क्या होगा, ये सारे सड़ जाएंगे। तो ये इसकी बहुत स्वैलो रूट है और बहुत मतलब कि पतली पतली हैं। तो हर पेड़ का अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, इसका भी अलग है। तो ये मैं इसमें डाल करके नई मिट्टी डाल देता हूँ। ये बहुत अच्छा पेड़ है, क्योंकि बहुत जल्दी ऑल टाइम ये इसमें फ्लावर रहते हैं। और इसमें सबसे आपको ख़ास बात मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी एरियल रूट्स हैं। ये बरसात के टाइम बहुत बड़ी हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो एरियल रूट्स क्या होता है, इसकी जगह जगह निकलती है। तो जिन भी पेड़ों में एरियल रूट्स रहती है, आप उस पेड़ को उस रूट्स के नीचे से थोड़ा काट करके कहीं भी आप लगाएंगे तो वो उस सीज़न में लग जाएगा आराम से। तो ये हो गया, सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गए, तो ये सब में एरियल रूट्स आते हैं। तो ये इसी तरह ये भी है। हाँ, इसकी जो ये तने हैं बहुत कमज़ोर होती हैं, तो इसलिए मैंने इसे सपोर्ट दिया है और ये इसे बांध दिया है कुछ इस तरीके से, तो ये एक जगह रहें ताकि ये फैले नहीं, क्योंकि ये श्रिम्प प्लांट है। बहुत ज़्यादा नहीं दबाते, लेकिन हाँ थोड़ा किनारे किनारे मिट्टी में डाल दे रहा हूँ। तो ये भी मेरा प्लांट ये रेडी हो गया। रही बात इन दोनों प्लांट की, तो इन दोनों की मिट्टी अभी सूखी नहीं है, सॉरी, इन दोनों का पेंट अभी सूखा नहीं है पूरी तरीके से, तो इसलिए इसको अभी नहीं लगाऊंगा। इसे मैं कल लगाऊंगा, कल सुबह, ताकि अच्छे से सूख जाए। और ये इसी तरीके से ये भी लगेगा। मिट्टी बस तैयार है। अब सबसे मैं राज की बात ये बता रहा हूँ, गार्डनिंग का जो प्लांट्स होते हैं सब में सबसे बड़ी उनकी दिक्कत होती है ऑक्सीजन की। उनके रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, और तो इसलिए मैं जितने भी गमले हैं उनमें ये डालता हूँ। वो आपको बहुत सारे इसमें दिखेंगे, वो है केचुए, कुछ इस तरीके से। इसमें कम से कम 40-50 केचुए हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो सब में मैं एक एक केचुआ ये डाल दूँगा, क्योंकि केचुआ सेल्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इनका, तो एक ही एक बहुत होता है। तो एक इसमें, दो इसमें, इस तरीके से डाल दूँगा। तो मिट्टी कभी बाउंड नहीं होगी, और उनमें हमेशा ये होल कर करके ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और एयर पहुंचाने के लिए रहेगा। तो ये मिट्टी से सड़ती भी नहीं है गमलों के लिए। तो ये कुछ इसमें इस तरह मेरे घर यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं सारे पॉट्स में केचुए हैं। तो इससे क्या रहता है कि बहुत लंबे चलते हैं और ख़राब नहीं होते। और चूँकि पानी हमेशा मैं डालता हूँ तो मरते भी नहीं है केचुए। तो ये इस तरीके से मैं एक एक दो जितने भी हैं पॉट अभी मैंने रिपोर्टिंग की है, सब में एक एक दो डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा। अब जब मैं रिपोर्ट करूँगा इस गमले को, तो इसमें से भी कई ढेर सारे निकलेंगे, तो उसको मैं फिर बाकी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो इस तरीके से इसमें एक दो और केचुए डाल देता हूँ। तो जब मैं निकालता हूँ कोई भी रिपोर्टिंग के लिए, तो अब मुझे ढेर सारे केचुए मिलते हैं, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे। तो इन्हें मैं डाल दिया। अब ये 2 केचुए से कम इसमें दर्जन भर हो जाएंगे, वो भी कुछ महीने के अंदर ही। ये और भी केचुए। तो इस तरीके से सारा हो गया। अब मैं इन्हें बस पानी डाल दूंगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।